આજથી ઠીક 7 દિવસ પહેલા આ જ સમયે પહલગામમાં આતંકી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। પાકિસ્તાનથી આવેલા આતંકીઓએ પોતાની કાયરતાથી અંજામ આપ્યો। આજે એક અઠવાડિયા બાદ પાકિસ્તાન તરસી રહ્યું છે। કેમ કે પાકિસ્તાનમાં પાણી ખાલી થવા લાગ્યું છે। આ વાત અમે એમ જ નથી બોલતા, હિન્દુસ્તાન બદલો લેશે એ તો નક્કી છે, પરંતુ કેવી રીતે? આ ડરમાં પાકિસ્તાન આજે બોખલાયેલું છે। પાકિસ્તાનની કાયર કરતૂત બાદ પ્રથમ વખત ભારતે સિંધુ જળ સમજૂતી સ્થગિત કરી। હવે એબીપી અસ્મિતા તમને બતાવશે કે ભારત કેવી રીતે પાકિસ્તાનના ગળાની નસ દબાવી રહ્યું છે। पाकिस्तान ने जब इस बगलियार डैम के प्रोजेक्ट के दौरान इस पर आक्षेप या आपत्ति जताई थी, तो उनका यही कहना था कि एक वेपन के तौर पर भारत इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इस डैम की हाइट ज़्यादा है, टनल में पानी का जितना पानी रिजर्वायर होना चाहिए उतना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि जो गेट्स हैं उन गेट्स को लेकर भी आपत्ति जताई थी। तो पाकिस्तान ये समझ रहा था कि, या पाकिस्तान का आरोप उस समय भी यही था कि इस डैम की वजह से भारत IWT इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए जो पानी का फ्लो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए उसको डाइवर्ट करेगा। इस डैम को बनाने के बाद भारत इस पानी को अपने पक्ष में या पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग फ्लो देकर इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से यहाँ जो मेरे बाईं तरफ अगर आपको दिखाऊं तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहाँ चलता है, 900 मेगावाट बिजली यहाँ बनती है, इसका विरोध किया था कि ये पानी या डैम सिर्फ इस पावर प्रोजेक्ट के लिए नहीं तो पाकिस्तान पर मार करने के लिए बनाया गया है। ये पाकिस्तान उस समय से कह रहा था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी नियुक्त की। उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया और उस समय डैम की हाइट, टनल का पानी का स्टॉक बढ़ाने के कुछ फैसले दिए थे। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि बगलियार डैम ये वो जगह है जहां से पानी का कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल भारत करना चाहती है, जिसका सीधा नुकसान या उसकी हानि पाकिस्तान को होगी। और वो डर पाकिस्तान को 1999 से सता रहा है। इसीलिए बगलियार डैम का मामला वर्ल्ड बैंक तक गया था और अब वही हो रहा है। पाकिस्तान पर मार करने के लिए जो एक्सेस कंट्रोल भारत के पास है वो एक बहुत बड़ा वेपन है और ये वेपन भारत जरूर इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से सिंधु समझौता, जल समझौता स्थगित किया गया और यहाँ पर अभी लीन पीरियड चल रहा है। हमें पावर जनरेशन करनी है तो पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि अगर ड्राई सीजन में फ्लश और रिफिल करने का प्रक्रिया अगर शुरू होती है मानसून के बजाय, तो सीधा असर पाकिस्तान पे होगा। वहाँ बाढ़ भी आ सकती है, वहाँ की फसल भी खराब हो सकती है। तो यही रणनीति भारत सरकार की है। इसके अलावा पानी का स्तर जब भी बढ़ेगा, अगर हम पानी रोकते हैं तो उसके लिए हमें एक फ्लो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें उस तरह के रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे पानी स्टॉक करने के लिए। तो भारत सरकार अलग अलग डैम्स, बैराज बनाने की नीति पर पहुंच रहा है या निर्णय पर पहुंच रहा है, जिसको तुरंत इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उससे पहले उतनी जल्दी ये सारी प्रक्रिया, डैम बनाने का काम की प्रक्रिया या शुरुआत की जाएगी। 1999 में जब बगलियार डैम बनाने की शुरुआत हुई थी और उस समय से ही पाकिस्तान लगातार ये चीख पुकार कर रहा था कि इसे रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान को उस समय से डर सता रहा था कि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो इस डैम को हथियार के तौर पर भारत इस्तेमाल कर सकता है। और वही डर आज सच साबित होते हुए नजर आ रहा है। रोमाना, मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाता हूँ। बगलियार डैम की तस्वीरें हैं। अब फिलहाल लीन पीरियड चल रहा है। लीन पीरियड यानी पानी का स्टॉक बहुत कम है। इस वजह से यहाँ पर बगलियार डैम के गेट्स, 5 गेट्स जिसे स्पिल्टवे कहते हैं, वो बंद है। लेकिन बाईं तरफ आपको एक पानी का फ्लो दिख रहा होगा, वो पानी का फ्लो जा रहा है। यहाँ 900 मेगावाट की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है उसके लिए ये पानी उसके ज़रिए छोड़ा जा रहा है। और ये पानी HRT से होते हुए टरबाइन को घुमाने के बाद, 6 टरबाइन अंदर हैं, वो घुमाने के बाद वापस फ्लश आउट होता है दरिया में यानी नदी में, और वहीं से ये पानी जाता है रामबन होते हुए अखनूर, और अखनूर के बाद ये पानी पहुंचता है पाकिस्तान में। अब पावर जनरेशन चल रहा है, लीन पीरियड, पानी का स्टॉक कम होने की वजह से पानी का फ्लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार यही पानी है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार इस्तेमाल करने जा रही है या जाएगी। आपको बता दें कि अब पॉन्डिंग यहाँ पर अगर की जाएगी तो पॉन्डिंग यानी आपको पानी का रिजर्वायर या पानी का स्टॉक आप कर पाएंगे।
और अगर पॉन्डिंग का लेवल 340 क्यूबिक मीटर्स के ऊपर, क्योंकि इस डैम की स्ट्रेंथ 340 क्यूबिक मीटर्स तक है, टनल में भी आप पानी फ्लश कर सकते हैं, तो 340 के ऊपर अगर गया, पानी पॉन्ड कर दिया गया, स्टॉक कर दिया गया और अचानक से 5 गेट खोल दिए गए, तो ये पानी सीधा 10,000 क्यूबिक मीटर पानी सीधे सीधे पाकिस्तान में एक साथ एक समय में छोड़ा जाएगा। और अगर यहाँ पानी स्टॉक कई दिनों तक किया गया और पानी स्टॉक करने के साथ में दरिया की मिट्टी या रेती आती है और वो रेती अगर वहाँ स्टॉक की गई और पानी के साथ साथ अगर वो रेती भी छोड़ी गई और एक साथ वो पाकिस्तान में गई, तो उस समय पाकिस्तान की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है, क्योंकि रेत की वजह से पाकिस्तान की फसल पर भारी नुकसान होगा। तो वो एक तरह का वेपन है। आपको बता दूं, जो जानकारी मुझे मिली है यहाँ पर, एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर कैसे देखा जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो फ्लश करने की प्रक्रिया यानी जो पानी छोड़ने की प्रक्रिया है, और रिजर्वायर फिल करने की प्रक्रिया यानी जो यहाँ पर पानी स्टॉक करने की प्रक्रिया है, वो अमूमन मानसून सीजन में की जाती है। मानसून में पानी का स्तर करीब करीब 5,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा यहाँ हो जाता है, तो उस समय के ये गेट्स खोले जाते हैं और पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाता है। लेकिन ये सीज़न अगर बदला गया, फ्लश और स्टॉक करने का सीज़न, और वो ड्राई सीज़न यानी जिस सीज़न में मैं हूँ, हम हैं अभी अक्टूबर से मई तक के सीज़न में, यहाँ पर पानी अगर बंद किया गया, इसको पूरी तरह स्टॉक किया गया, रिजर्वायर फिल्स किए गए और इसको अगर छोड़ा नहीं गया, तो इसका सीधा असर पाकिस्तान में होने वाली सोइंग यानी जो बुआई होती है उस सीज़न पर होगा, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की फसल पर होगा, जिसमें कापूस, गन्ना, दालें, ये सारी बर्बाद हो सकती हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे बड़ा हथियार ये है। और जैसा हम कहते हैं कि किसी भी जंग में वेपन बहुत घातक होता है, लेकिन ये ऐसा वेपन है जिससे पूरे पाकिस्तान पर मार गिरेगी, पाकिस्तान की सरकार पर दबाव आएगा। और इसीलिए पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार ने सबसे पहले सिंधु जल समझौता स्थगित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से ही अब कई सारी चीज़ें होंगी।